2 सर्कल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ये 2 सर्कल्स दिए हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं देखिए, दे रिप्रेजेंट द ऑर्डर्ड पेयर ए बी विच आर द सॉल्यूशंस ऑफ द रेस्पेक्टिव इक्वेशंस। ये 2 इक्वेशन दिए हैं, इनके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल, 2 सर्कल जो दिए। तो पहला वाला सर्कल पहली इक्वेशन, दूसरा वाला सर्कल दूसरी इक्वेशन। और आप देखेंगे आगे चल के लिखा है द सर्कल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर। राइट वन ऑर्डर्ड पेयर ईच बिलोंगिंग टू पी क्यू एंड आर। अब पी आप देखो क्लियरली जो शेड किया हुआ है इन्होंने, पी किस पोर्शन को शेड किया हुआ है जिसमें सिर्फ पहला सर्कल अकेला आ रहा है, और क्यू जिसमें दूसरा सर्कल अकेला आ रहा है, और आर जो है वो दोनों सर्कल्स का कॉमन रीजन है। और रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन, ऑर्डर्ड पेयर। तो हमें पी के लिए कोई एक कोऑर्डिनेट पता करना है, क्यू के लिए और आर के लिए। तो पी क्या है? व्हाट इज पी? पी इज द रीजन विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट सर्कल, मतलब फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन बनाना है आपको, और फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। आप ए की जगह कुछ भी पुट करो, बी की वैल्यू आ जाएगी, या बी की जगह कुछ पुट करो, ए की वैल्यू आ जाएगी। सो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में से कोई भी एक सोल्यूशन आपको पता करना है, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पी का। तो लेट्स से कि ए इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। पुट ए इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन में, पुट ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस 4। तो हमने जैसे ए इज इक्वल टू 0 पुट किया तो बी की वैल्यू आ गई 4। तो पी को हम बोल सकते हैं पी इज 0,4, 1,5 भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये लेते हैं। और दूसरा क्यू के लिए देखिए, ऐसे क्यू के लिए पुट ए इज इक्वल टू 0 अगेन, आसानी से निकल जाएगा। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 - 4, दैट इज -4। तो क्यू का कोऑर्डिनेट या क्यू के लिए कोऑर्डिनेट हुआ 0, -4। ऐसे ही आप 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, और दूसरे आंसर से जाएंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, आर का कोऑर्डिनेट, राइट वन ऑर्डर्ड पेयर ईच बिलोंगिंग टू पी क्यू एंड आर। तो पी और क्यू के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन आर का सिर्फ एक ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आर इज द कॉमन रीजन। कॉमन रीजन का मतलब होगा कॉमन सोल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशन। a plus 4, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, b इज इक्वल टू -3a -4, दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, दिस इज 0, b एंड b गेट्स कैंसल्ड, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4a + 8। तो 4a इज इक्वल टू -8, दैट इज a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम। सो फ्रॉम 1 b इज इक्वल टू -2 + 4, दैट इज b इज इक्वल टू 2। तो r के लिए जो सोल्यूशन हुआ वो हुआ -2, 2।